हाय एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या है। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। कि अर्थमेटिक मीन क्या है, आपकी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है उस डाटा की जो आपको दिया गया है। अब निकालते कैसे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दिया है द एवरेज और अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलो। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, देन हम एग्जाम्पल लेके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि आपको जो डेटा दिया गया होगा, जो वैल्यूज़ दी गई होंगी, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़, उनका सम करना है और डिवाइड में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उनसे आपने डिवाइड कर देना है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिया गया है अशी स्टडीज फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? तो देखिए, यहाँ पे आपको एवरेज निकालनी है। एवरेज मीन्स मीन निकालना है। तो एक लड़का है आशीष, वो कितने घंटे पढ़ता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज। कंटिन्यूसली उसने 3 डेज कितने कितने आवर्स पढ़ा, ये यहाँ पे डाटा दिया गया है। अब आपको बताना है हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो एवरेज निकालनी है कि उसने पर डे के हिसाब से कितने आवर्स स्टडी की है। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो देखिए, यहाँ पे आशीष का डाटा दिया गया है कि 4 आवर्स 5 आवर्स 3 आवर्स वो पढ़ता है कंजिक्यूटिवली, मतलब वो डेली पढ़ रहा है 3 डेज। अब उसकी एवरेज और मीन निकालना है। तो कैसे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। अब देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टडीज आवर्स क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने हो गए, 4 + 5 + 3। और कितने डे उसने स्टडी की है, 3 डे कंटिन्यूसली। अब देखिए 4 5 कितना हो गया, 9 9 + 3 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे अगर आप कट करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे। तो उसकी एवरेज क्या आई है, वो पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 4 आवर्स उसने क्या की है, स्टडी की है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंज। अब रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, यहाँ पे आपको रेंज दी गई है। सेकंड टॉपिक है रेंज। अब रेंज क्या है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या है, रेंज। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, रेंज क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या देगा आपको, रेंज। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। तो आपको यहाँ पे एज दी गई है 10 टीचर्स की। देखिए क्या दी गई है, 32 41 28 54 35 26 23 33 38 40। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एज दी गई है टीचर्स की, जो मैंने लिख दी है। अब सबसे पहले जब भी आपको रेंज निकालनी है, आपको क्या करना है, आपका जो डाटा है, जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, 23। अब 23 के बाद अगर आप देखें तो क्या है, 26 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 के बाद आपके पास आ रहा है 32। तो ऐसे करके आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर आप इसमें से रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, 33, देन उसके बाद 35, 38, देन 38 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 40 के बाद 41 एंड 54।
ठीक है, देखिए ये आपका आ गया है जो डाटा आपको दिया गया है एजेस का, और उसके बाद आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालनी है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है 54 और लोएस्ट कितनी है 23, दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 में से 2 कम किया 31, तो रेंज कितनी आ रही है आपके पास 31 ईयर्स। तो ये है रेंज निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।